हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज हम WH वर्ड वाट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वाट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि वाट का उपयोग अपन, यानी कि कोई भी WH वर्ड का उपयोग अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंजंक्शन, एक क्वेश्चन। तो देखो, एक तो क्वेश्चन, एक क्या कर सकते हैं अपन, कंजंक्शन, दोनों प्रकार से। अब जब वाट क्या रहता है, क्वेश्चन होता है, तो उसका अर्थ होता है क्या, लेकिन जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका अर्थ होता है जो। अब देखो, फिर अपन बात करें वाट की जो प्रकृति होगी वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, यानी कि वाट सब्जेक्ट भी बन सकता है, उसके बाद में यानी कि ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो सकता है, ये बन सकता है। तो यानी कि वाट का जो जवाब होगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब देखो, समझने की और ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वाट का उपयोग अपन पर्सन के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए करते हैं। पर्सन यानी कि व्यक्ति के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, वाट का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, जब ये क्या है, पर्सन के अलावा जितने भी, तो ये क्या होगा, यानी कि पर्सन के साथ नहीं आ रहा तो इसके साथ कोई भी जेंडर नहीं आएगा, यानी कि नो जेंडर, यानी कि इसका जेंडर के साथ किसी कोई लेना देना नहीं है। फिर अपन बात करें जेंडर में मेल और फीमेल के साथ में, जेंडर में मेल और फीमेल के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अपन बात करते हैं जो वाट का उपयोग है वो आप सबसे ज़्यादा नेम पूछने के लिए करते हो, नेम जानने के लिए, नेम पूछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपन वाट का प्रयोग। जैसे व्हाट इज योर नेम हो गया ना, और ये देख ही लिया अपन ने, क्वेश्चन और कंजंक्शन के रूप में क्या होता है, वाट का प्रयोग होता है। अब देखो, सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है अब चालू होती है। जैसे देखो, अपन क्या करेंगे, वाट का प्रयोग पढ़ेंगे एज ए क्वेश्चन, एज ए क्वेश्चन। देखो, अपन ने देखा भाई वाट का प्रयोग तीन प्रकार से हो सकता है, एक तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो वाट का प्रयोग है एज ए सब्जेक्ट, वाट का जो यूज है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन। देखो, सबसे पहले आपको बताया गया है कि कोई भी WH वर्ड क्या होता है, जब सब्जेक्ट रहता है, यानी कि किसी भी WH वर्ड की प्रकृति क्या रहती है, सब्जेक्टिव रहती है, तो वो हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। क्या लेता है? हमेशा मेन वर्ब लेता है, और फिर बाद में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो देखो, इससे अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि आजकल क्या चल रहा है। देखो, आजकल क्या चल रहा है। अब देखो, आजकल, ऑन दीज डेज, ऑन दीज डेज। फिर अपन बात करें क्या, क्या का मीन होता है, व्हाट, चल रहा है, ये इज गोइंग, यानी कि चल रहा है। देखो, फिर क्वेश्चन वाचक। लेकिन देखो, ये अपन ने बेसिक से देखा भाई, आजकल की मीनिंग ऑन दिस डेज, क्या, क्या का मीन वाट, चल रहा है, इज गोइंग, ये क्या है, ये वाक्य का सार्थक रूप नहीं है। वाक्य के सार्थक रूप को अपन किसके अनुसार जमाएंगे, जो अपना फॉर्मेट है उसके अनुसार। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, WH वर्ड को सबसे पूर्व रखेंगे। क्या रखेंगे अपन? WH वर्ड को सबसे पूर्व में। फिर उसके बाद में जो मैन वर्ब है, उसके बाद में जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब क्या है, इज गोइंग, इज गोइंग। फिर जो बाकी का बचा सेंटेंस है, जो बाकी के बचे तत्व हैं, उनको लिखते हैं ऑन दीज डेज, ऑन दीज डेज। तो अपन को यहां पर देखना है कि वाट जब सब्जेक्टिव होता है, वाट की प्रकृति यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव होगी तो अपने साथ में ये क्या लेगा, मैन वर्ब लेगा, और मैन वर्ब में एक से चार वर्ड आ सकते हैं, एक से चार वर्ड। जैसे मैन वर्ब में, जैसे मान लो फर्स्ट वर्ब गो हो गई, तो इसको, इसमें एक ही वर्ड, एक ही शब्द है, इज गोइंग, इसमें दो है, इसमें क्या है, दो है। अब जैसे अपन बात करते हैं परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे हैज़ बीन गोइंग, इसमें क्या हो गए, ये 3 है। फिर अपन बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें 4 होते हैं। देखो विल, हैव, बीन, फिर अपन गोइंग लगाएंगे। तो उसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे अपन, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो वाट है, वाट का जो नेक्स्ट प्रयोग है वो कैसा रहेगा, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें देखने योग्य यही बात है कि मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ड क्या होता है, WH मतलब वो क्या रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब भी कोई वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में उपयोग होता है तो उसके जस्ट बाद में क्या आता है, उसके जस्ट बाद में बी वर्ब आती है। क्या आती है, उसके जस्ट बाद में क्या आती है, बी वर्ब। अब देखो वाट का प्रयोग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है। फिर अपन बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके जस्ट यानी कि तुरंत बाद में क्या होगी, बी वर्ब आएगी। क्या होगी, बी वर्ब आएगी। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसके बाद आएगा, यानी कि एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होना क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। ये अपन ने जब पार्ट ऑफ स्पीच का जब अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें देखा था, और फाइनाइट वर्ब में देखा था अपन ने, एक सेंटेंस बनता है तो उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। तो देखो वाट, बी वर्ब और सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल जैसे वह क्या करती है, देखो वह क्या करती है, प्रोफेशन से संबंधित। अब देखो वह की मीनिंग, अब ये गर्ल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी क्या का मीन क्या होता है, व्हाट। देखो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है। ध्यान रखने की कोशिश करना, ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला क्या है, सही है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप अंग्रेजी बना सको। देखो अपन जब शुरुआत छोटे से करते हैं तो अपन को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे बोला जाता है ना भाई, मकान की नींव अच्छी होती है या किसी भी बिल्डिंग की नींव अच्छी होती है तो वो ज़्यादा दिनों तक यानी कि लंबा टिक पाता है। तो वैसा ही अपन ने स्टार्ट किया है ये सेशन। तो देखो शी, अब देखो करती है, करती है। तो देखो अपन इसमें जो देखेंगे, इसमें जो मेन महत्वपूर्ण बात है वो एक तो होती है जैसे अपन डू या डज लगाएं, इसमें क्या लगाएं अपन, डू या डज लगाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वाट का जो उपयोग पढ़ रहे हैं अपन वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में पढ़ रहे हैं तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, बी वर्ब। अब ये डू या डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। इसको अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो शी के साथ में हमेशा क्या आता है, इज आता है। और क्वेश्चन, तो देखो ये तो क्या हो गया गलत। अब जो इन्वर्जन होगा इसका वो है होगा वॉट इज शी, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। देखो और जो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वाट का जो उपयोग है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वो उपयोग आता है प्रोफेशन से संबंधित, प्रोफेशन जानने के लिए, यानी कि व्यवसाय जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, वाट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आप लिखते हो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, ये क्या है, इज, यानी कि वाट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, बी वर्ब आ रही है और उसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो जो यहाँ पर वाट की प्रकृति होगी, वाट की प्रकृति होगी वो कैसी रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि कब तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या कब क्वेश्चन के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में आता है। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो वाट के जस्ट बाद भी वर्ब आएगी और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में कोई वर्ब यूज नहीं होगी। जब तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वाट है, यहाँ पर इसके बाद में मैन वर्ब आ रही है, जहां पर मैन वर्ब आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या लेता है अपने साथ में, मैन वर्ब लेता है। सब्जेक्ट अपने साथ में क्या लेता है, मैन वर्ब लेता है। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसकी नेक्स्ट बात है। देखो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, वाट का यूज पढ़ेंगे अपन, यूज पढ़ रहे हैं, वाट का यूज एज ए कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं, जैसे देखो
देखो देखो अब वाट का जो नेक्स्ट प्रयोग है, तीसरा प्रयोग है, वो एज एन ऑब्जेक्ट वाट का प्रयोग पढ़ेंगे। वो किसके अनुसार पढ़ेंगे अपन? वाट का एज एन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो देखो जब वाट क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। जब वाट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो वाट, अब ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है तो अपन इसके बाद में क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद में क्या लेना पड़ेगा अपन को? सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और फिर क्या लेना पड़ेगा? मेन वर्ब। और फिर पूरा सेंटेंस और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो इसको याद या रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो हमेशा अगर मान लो जिन सेंटेंसों से या जिन शब्दों से कोई वाक्य शुरू नहीं हो सकता, फिर भी उनसे शुरू कराया जाता है, तो उस वाक्य को संतुलित बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, उसको कुछ ना कुछ सहायता या बोल सकते हैं अपन कुछ ना कुछ रिश्वत दे देते हैं। और वो रिश्वत किसके रूप में होती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फिर बाद में एक बार अगर फाइनाइट वर्ब आ गई सेंटेंस में तो उसके बाद में दोबारा थोड़े यूज होगी जब तक सेंटेंस चेंज नहीं होगा। इसी वजह से फिर इस सब्जेक्ट के बाद में अपन को क्या लगाना पड़ता है? मेन वर्ब लगाना पड़ता है। तो देखो यानी कि वाट जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसके बाद में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है, फिर इन्वर्जन वाला नियम चलता रहता है। अब जैसे देखो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपकी मीनिंग क्या हो गई? यू। क्या की? वाट हो गई। करते हो देखो डू। अब यहां पर जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है, देखो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। और वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट बोलता है जब वाट क्या हो? ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो सबसे पहले क्या आएगा? वॉट आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये ते हो, जब अपन टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस में अपन देखेंगे जिस भी शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आ जाएं तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। अब देखो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है? इसके बाद आने वाला देखो डू या डज, इनमें से दोनों में से प्रयोग होगी। और लेकिन इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है। तो यू के साथ अपन क्या रखते हैं? डू रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डज नहीं आएगा। फिर अपन बात करते हैं, अब देखो करने मतलब कार्य करना, तो इसकी जो मेन वर्ब है वो भी क्या? डू से बनती है। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू का प्रयोग करेंगे और फिर क्वेश्चन वाक्य। फिर जैसे उसने क्या किया, एक एग्जांपल और, उसने क्या किया। देखो उसने की मीनिंग थी क्या? व्हाट किया, अर्थात आइए की ध्वनि आए, वो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डेड, यानी कि डेड। फिर अपन बात कर लें जो इसका इन्वर्जन होगा। देखो ये क्या है? गलत और ये क्या है? बिल्कुल सही। अब इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? व्हाट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? अब देखो डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, तो इसकी डिड आती है। फिर अपन बात कर लें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? ही दे रखा है। और जो इसके बाद मेन वर्ब यूज होगी वो भी किससे बनने वाली होगी? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। अंत में क्वेश्चन। तो देखो आज की क्लास में अपन ने वाट का जो यूज है वो एज ए क्वेश्चन देखा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन वाट का यूज देखेंगे एज ए क्वेश्चन, एज ए कंजंक्शन। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।